बाड़मेर का उम्मीदवार उतारो। बाड़मेर में उमेदवार राम जी को उतारा, लेकिन उमेदवार राम जी ने 11-12 राउंड तक उस विधायक के पसीने छुड़ा दिए थे। लास्ट के राउंडों के अंदर पिछड़ गए थे। मुझे शौक नहीं बड़ी पंचायती करने का, जो मेहनत करता है वही आगे आएगा। लेकिन 18 में आप इसको कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाड़ थी। मैंने सभा नहीं की और फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जो बीजेपी वाला था वो भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल रहमान। दर्शकों, राजस्थान में जिस ढंग से हनुमान बेनीवाल और दिव्या मदेरना के बीच जबानी जंग तेज होती नजर आ रही है, और जो पहले भी हमने देखा था कि दोनों ही नेता एक दूसरे पर कटाक्ष करते नजर आ रहे थे, और दरअसल इन तमाम वजहों की वजह से यहाँ पर एक बार फिर से मामला जो है कहीं ना कहीं गहरा रहा है। हनुमान बेनीवाल इस समय जो है कई तरीके से राजस्थान में अपनी सियासी ज़मीन को तलाश रहे हैं। लगातार वो ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश में कांग्रेस वर्सेस भाजपा की इस लड़ाई में जो राजस्थान प्रदेश का लगातार विकास रुक रहा है, दरअसल उससे कहीं ना कहीं जो है पार पाना है और राजस्थान की जनता को एक नया विकल्प जो है हनुमान बेनीवाल के रूप में सौंपना है। और दिव्या मदेरना पर भी उन्होंने जो कटाक्ष किए थे पहले, वो भी आपकी नजरों के सामने। तो आइए आपको हनुमान बेनीवाल के इस खास बयान को सुनवाते। अपने उम्र से आधे उम्र के लोगों को नेता मान के और उनके पीछे घूम रहे हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। भाइयों, इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं, 18 का समीकरण दूसरा था। मैं आ भी जाता, विजय सिंह जैसा सभा कर भी जाता तो 20-25 हजार वोट मिल जाते, इससे ज्यादा नहीं मिलते। मुझे पता है, मैं एक वोट जानता हूँ राजस्थान का। बाड़मेर में सीट आई तो नहीं, उमेश जी की 2 सभा करी थी, मैं हार गए थे 2 सभा के अंदर। हाँ 18 मगर मैं लड़ता 22 तो जीत पक्की थी। एक मन बना था किसी चीज के। उस वक्त बाड़मेर का जो विधायक मंत्री है उसने हाथ पांव जोड़ लिए कि हनुमान जी, मेरी लड़ाई उन नेताओं से है जिनसे आपकी लड़ाई चल रही है। मैं भी किसान का बेटा हूं, आप यहां से मत लड़ो, बाड़मेर का उम्मीदवार उतारो। बाड़मेर में उमेदवार राम जी को उतारा, लेकिन उमेदवार राम जी ने 11-12 राउंड तक उस विधायक के पसीने छुड़ा दिए थे। लास्ट के राउंडों के अंदर पिछड़ गए थे। मुझे शौक नहीं बड़ी पंचायती करने का, जो मेहनत करता है वही आगे आएगा। लेकिन 18 में आप इसको कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाड़ थी। मैंने सभा नहीं की और फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जो बीजेपी वाला था वो भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। इसलिए राजनीति में कई बार मजबूरियां हो जाती है आदमी की, समय भी नहीं मिलता। एक व्यक्ति होता है, प्रोग्राम अगर बना भी था तो मेरे पास समय कम था, राजस्थान बहुत बड़ा था। भाइयों, अभी भी बहुत समय की कमी है। 5 कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से निकले थे, 2-3 ही जा पा रहे हैं। लंबे चौड़े इलाके, 3-4 बजे जाके सोना, फिर उठ के और बीच में चलना। ये तो मेरा रथ तो चल रहा है 40-45 की स्पीड, भागना पड़ता है 100 की स्पीड। ये रथ वाला मुझे लग रहा है बीच में ही भागेगा, मुझे छोड़ के, ऐसा लग रहा है मुझे सर। जैसे 18 में हेलीकॉप्टर वाला भाग गया था, कोई आने कोई तैयार नहीं किया, हवा के अंदर ले जाकर हनुमान जी डांटते हैं ऊपर, तो क्या करो ऊपर आदमी को डांटे जब, क्योंकि ये अपने हिसाब से चलते। तो मौज मस्ती वाले लोग 8-9 बजे चले जाए। बीजेपी की यात्रा का मैं इसको कह रहा था, बोला मैं पहले बीजेपी के नेताओं के साथ, ये तो किराए के लोग हैं, किराए कोई भी दे दो इनको, मेरे कांग्रेस वालों की तरह जाएंगे, बीजेपी के चले जाएंगे। तो ये मैंने कहा कैसे यात्रा होती थी, कि कुछ नहीं होता था साहब। एमएलए एमपी रथ में ऊपर चढ़ने के लिए मुझे कहते थे कि रथ वाले भैया जी आप हमारे ऊपर फोटो खिंचवा दो। मतलब एमएलए एमपी की ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर। मेरे रथ में आप देखो, ये रथ को मैंने खड़ा क्यों किया पता है आपको? अभी मैं तुम्हारी फोटो खिंचाऊंगा ऊपर ले जाकर। सबकी नहीं, सारे चल पड़ोगे सबकी। मतलब जब लाया था रथ को धोरी में, देखो बच्चे भी थे, मेन जो नेता है यहाँ के, काम करने वाले कार्यकर्ता, हमारी टीम है। जब वो रथ पे बैठेगी जब तो हम रथ पे बैठेंगे, अगर उनको रथ पे नहीं बिठाएंगे तो हम रथ पे कैसे बैठेंगे बताओ मुझे। वो तो मेन ताकत तो आप लोग ही हो, हर परिस्थिति से संघर्ष आप लोग कर रहे हो। मुझे पता है
कि गुड़ा मलानी के अंदर आरएलपी का कार्यकर्ता बहुत किस स्थिति के अंदर है। कांग्रेस भी उसे मारना चाहती है, बीजेपी भी मारना चाहती है, पुलिस से उनको तंग किया जाता है, बिजली विभाग से परेशान किया जाता है, लेकिन फिर भी आरएलपी जवानों किसानों की पार्टी है, किसान के बेटे मजबूत है, ये परवाह नहीं करते। रोज मेरे वीडियो सुनते हैं और मुझे लड़ता हुआ देख के ये मचलते हैं और ये हर संघर्ष के अंदर आगे जाते हैं। जैसा ये ताजा राम अभी मुझे बता रहे थे कि यहाँ विपक्ष में बीजेपी नहीं थी, ये सही बात है। बीजेपी के लोगों को तो बिजनेस करने से ही फुर्सत नहीं, व्यापारी लोग हैं वो लोग। व्यापारी कभी जनता के बीच थोड़ी आएगा, वो तो एन वक्त पे आएंगे सारे के सारे, पैसा खर्च करके और जीत के चले जाएंगे। तो आपने सुना दर्शकों, जिस ढंग से वो अपने पक्ष को रख रहे हैं और लगातार राजस्थान के हर उस सीट पर वो जा करके जनता की नब्ज को टटोल रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल इससे उनका क्या फायदा जो आने वाले दिनों में होता हुआ नजर आ सकता है और जनता क्या उनके साथ खड़ी दिखेगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।